नमस्कार। तो एक बहुत बड़ी कंसर्न ये है कि जो अब एग्ज़ाम होंगे वो किस पैटर्न पर होंगे, वो पुराने पैटर्न पर होंगे या नए पैटर्न पर जो है वो होंगे। इसको लेकर जो है एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन जो है वो मैं दे देता हूँ कि किस तरह से जो है वो एग्ज़ाम हो सकते हैं। अभी देखिए, अप्रैल में कैबिनेट ने क्या किया था कि जितनी भी भर्तियां थी ना उनके ऊपर जो था वो एक तरह से आप कहेंगे कि रोक लगा दी थी। सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा था कि जो नियम होते हैं, अनुबंध पर भर्ती होने के नियम होते हैं, उनको जो है वो अमेंड किया जाएगा। परंतु अभी जो है ना, अभी जो कैबिनेट का डिसीजन था उसके ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है और लिखित रूप में जो था ये कह दिया गया था कि अब जो है वो अब पुराने नियमों के ऊपर ही जो है वो भर्तियां होंगी। तो अब ये मान के चलिए कि भर्तियां तो निकलेंगी, ये तो हमने पहले भी डिस्कस करी था। अब दिक्कत क्या आ रही है कि सिलेबस कौन सा होगा, पैटर्न कौन सा होगा एग्जाम का, क्या पुराने वाला पैटर्न होगा या नए वाला पैटर्न होगा। देखो, पैटर्न की जो संभावना है एग्ज़ाम की, तो ये जो अनुबंध के नियमों की बात थी ये बहुत अलग है, यहाँ से हटके ये अलग है। परंतु पैटर्न जो कमीशन के द्वारा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है ना, वही रहने की संभावना है। ये देख रहे हैं आप, 3 मई 2023 को जो था वो इनके द्वारा ये डाला गया था। और इसमें ना इन्होंने क्या कहा था, इसमें इन्होंने बड़े साफ साफ तरीके से जो था वो लिखा था कि ये जो रूल्स हैं ना, ये जो नए रूल्स सरकार लेकर आई है, इन्हें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसीजर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 2023 के नाम से जाना जाएगा। और इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है ये रूल्स अस्तित्व में आ जाएंगे। और ये भी कहा गया था कि क्लास 1, 2 और 3 की जो भर्तियां हैं ना, उनके लिए ये अलग से रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो एचएएस की परीक्षा हो गई, आपकी एलाइड की परीक्षा हो गई, वो तो रूल्स एज सच ही थे जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। परंतु जो क्लास 3 की भर्तियां हैं ना, कुछ एक एलाइड को छोड़कर आप मानिए, उनको जो है वो उनमें जो है वो सिलेबस क्या बताया गया था, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस जो था वो बताया गया था। जितना बताया गया है यहाँ पर, तो हम यही मान के चलिए, आप मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊं तो आप यही मान के चलिए कि पेपर 1 और पेपर 2 ही होगा। बाकी फाइनल पता तो तभी चलेगा, या तो कमीशन कोई क्लैरिफिकेशन देता है अभी फिर से, तब पता चलेगा, या फिर दूसरी बात है कि जब एडवर्टीजमेंट निकल जाएगी वहाँ पर सिलेबस जो दिया जाएगा तब पता चलेगा। तब तक के लिए आप इसी को मान के चलिए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो बताया गया था कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है ये अस्तित्व में आ जाएगा। पेपर 1 में जो है वो 30 नंबर जीके हिमाचल के आएंगे, तो इसीलिए मिशन एलाइड चलाया गया है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर जो है वो 30 नंबर का आएगा, इसके लिए भी जो है वो अलग अलग सीरीज़ हमने चलाई हैं, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नॉलेज ऑफ हिंदी जो है वो 20 नंबर की आएगी, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 20 नंबर की आएगी। तो ये पेपर 1 का सिलेबस होगा। और पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 35% मार्क्स जो है वो चाहिए यहाँ पर। और पेपर 2 जो है ना, पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 100 नंबर का जो है वो आएगा। पेपर 2 में जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होंगे, और बाद में जो है और मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ से बनाने की बात जो था वो कही गई थी। यहाँ पर कहा गया था कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी ना, मेरिट लिस्ट जो डिटरमाइन होगी, वो हाईएस्ट नंबर होंगे 2 पेपर 2 में, उसी के बेस पर होगी। पेपर 1 क्वालिफाइंग है। अगर मान लो कि 2 बच्चों के नंबर जो हैं वो सेम आ जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इक्वल नंबर लेकर जो हैं वो आ जाते हैं, तो क्या होगा, पेपर 1 के नंबर जो हैं वो कंसीडर होंगे फिर। और पेपर 1 जो है वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेपर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पेपर 1 भी जो है वो मेरिट में कंसीडर होगा अगर पेपर 2 के नंबर जो है वो टाई कर जाते हैं। तो ये हमने डिटेल से जो था वो बता दिया था आपको पहले ही कि किस किस तरह से जो है वो होगा। बस क्लैरिफिकेशन ये थी कि अभी तो आप मान के चलिए कि पेपर 1 और पेपर 2 के बेसिस पर ही होंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपनी वेबसाइट पर जो था वो अलग से डाली गई थी, और उनके द्वारा यहाँ पर ये कहा गया था कि ये रूल्स जो है ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो है वो अस्तित्व में आ जाते हैं। अगर कोई भी चेंज होती है तो स्टे ट्यून्ड, आपको बता दिया जाएगा, आपको जो है वो सारी अपडेट जो है वो दी जाएंगी। परंतु तब तक के लिए इन्हीं को जो है वो मान के चलिए मेरी राय में, और तैयारी करते रहें। पेपर 1 को लाइटली मत लें, किसी भी हाल में लाइटली ना लें। अगर तो चाहिए फाइनल सिलेक्शन तो पेपर 1 को लाइटली ना ले। अगर पास ही करना है पेपर 1, तब तो चलो कुछ नहीं है, तब तो पास तो 35% मार्क्स तो बिना पढ़े भी जो है वो आ जाएंगे। तो दोनों को इक्वल वैल्यू देकर चलें, पेपर 1 और पेपर 2 इक्वली जो है वो ट्रीट करें दोनों को ही, किसी को भी जो है वो लाइटली ना लें। और रूल्स का मैंने आपको बता दिया कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ बात में कही गई थी कि ये अस्तित्व में आ जाएंगे। टेलीग्राम पर तो ये सारी नोटिफिकेशन मैं आपको जो है वो प्रोवाइड करवा ही चुका हूँ पहले ही, नोटिफिकेशन भी और नोटिफिकेशन के साथ वीडियो भी इसके ऊपर स्पेसिफिक @allexam31 जो है अपने टेलीग्राम से सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से सर्च कर लेना, और अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और आपकी डेफिनेटली जो है वो हेल्प करेंगी। तो होपफुली थोड़ा सा जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, दूर हो गया होगा।
दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।